तो मुझे लगा कि बीए होगा तो फिर लोगों को लगा अरे यार बीए कर रहा है, एक माहौल में एक ये है चीज़ें। मुझे करना था एमबीए, मेरा फोकस पहले से था कि मुझे एमबीए करना है। तो फिर ऐसे ही एक रिलेटिव से बात हो रही थी कि आपको क्या करना है लाइफ में, तो मैंने बोला कि एमबीए करना है। तो उन्होंने कहा कि एमबीए करने से अच्छा है, इस समय डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज चल रहा है और आने वाले फील्ड में भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है। तो मुझे पहले लगा कि डिजिटल मार्केटिंग इट मीन्स ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली। वेलकम टू अनदर पावर पैक एपिसोड ऑफ चिट चैट विद स्किलर्स। आज का एपिसोड अमेजिंग है बिकॉज हमारे पास में बहुत अमेजिंग स्किलर्स हैं जिनकी स्टोरी बहुत इंपैक्टफुल है और मुझे लगता है इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और ये कंसेप्ट ग्रुप पॉडकास्ट का है जिसमें हमारे ट्रेनर्स भी हमारे साथ में हैं। आज हमारे साथ में हमारे धीरज सर और सुशांत सर इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करेंगे। इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So guys, welcome to another episode of Chit Chat with Skillers. Today we have Vivek with us, who is a performance marketer. So he will share his journey, कैसे उन्होंने अपना स्टार्ट करा, लर्निंग जर्नी कैसे शुरू करा, इंडस्ट्री में भी वो काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा बजट हैंडल करते हैं, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैंडल करते हैं एंड ही इज़ डूइंग अमेजिंग इन हिज जॉब. सो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग ग्रेट फ्रॉम हिम एंड ओवर टू यू विवेक. प्लीज़ शेयर योर जर्नी एंड टेल अबाउट योर सेल्फ थोड़ा बहुत. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मेरा नाम विवेक तिवारी है। मेरा होम टाउन उत्तर प्रदेश गोरखपुर है। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। सबको पता है कि एक कूल फील लगता है कि आप 12 पास आउट करने के बाद से एक माहौल में होता है कि बीए कर लो या बीएससी कर लो। तो मुझे लगा कि बीए होगा तो फिर लोगों को लगा अरे यार बीए कर रहा है, एक माहौल में एक ये है चीज़ें। तो फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मुझे तो पता नहीं था। मैंने 12th तक पूरी जर्नी अपनी हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ। अब बीएससी में जाते ही मेरे साथ ये हुआ कि इंग्लिश मीडियम टोटल का टोटल कोर्स मेरे साथ इंग्लिश में आ गया। तो वहाँ बहुत सारी मेरी दिक्कतें हुई, लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी। तब मैंने क्या किया, वहाँ पे भी मेरे पास चैलेंज थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बीएससी छोड़ के फिर बीए करूँ या फिर इसको सीखूँ मैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो फिर मैंने वहाँ पे कोचिंग वगैरह एडमिशन लिया, कोचिंग ज्वाइन किया। और बट जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसको मैं क्या करता था कि वहाँ से पढ़ता था, आके नोट्स बनाता था। नोट्स बना के गूगल ट्रांसलेटर ऐप से मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करता था और उसके बाद से फिर उससे पढ़ता था कि भाई ये क्या है, इसकी इंग्लिश की हिंदी क्या होगी। वहाँ से मैंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक ऐसे किए। तब धीरे धीरे ऐसा इंग्लिश फ्रिक्वेंटली नहीं समझ में आने लगी, बट धीरे धीरे करके समझ में आने लगी। ऐसे करके फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारी दिक्कतें हुई इंग्लिश से लेकर के। बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर था जिसको आपने मतलब एलिमिनेट किया, ओवरकम किया। एग्जैक्टली ब्रिलियंट। तो मैंने वहाँ से फिर फर्स्ट ईयर में थोड़ी सी दिक्कत हुई, ठीक रहा। सेकेंड ईयर में तब तक आ गया कोविड। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम फिर नहीं हुआ। जब सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये हुआ कि भाई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कैसे होगा। तब कॉलेज वालों ने रखा कि थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम आपका होगा उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर का मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। वहाँ पे सेकेंड ईयर में पास कर दिया गया वैसे विदाउट मार्क्स। तो फिर थर्ड ईयर का जब एग्ज़ाम दिया मैंने तो फिर वहाँ पे डिले होने लगा कि एग्ज़ाम के रिजल्ट में डिले होने लगा कि भाई आपको जब समय से रिजल्ट देना है तो 2 महीने 3 महीने रिजल्ट। तो मुझे करना था एमबीए, मेरा फोकस पहले से था कि मुझे एमबीए करना है। तो मैं तो चिंतित हो गया कि भाई 2 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहे, अब एडमिशन भी एमबीए ख़त्म हो जाएंगे। मैंने 2-3 जगह फॉर्म वगैरह भी फिल कर रखा था कि अगर निकल जाता है रिजल्ट तो फिर वहाँ से मैं एडमिशन ले लूँगा। तो रिजल्ट नहीं निकल रहे थे तो मैं परेशान हो गया। तो फिर ऐसे ही एक रिलेटिव से बात हो रही थी कि आपको क्या करना है लाइफ में, मतलब आपने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, रिजल्ट तो आएगा ही, बट क्या करना है अब। तो मैंने बोला कि एमबीए करना है। तो उन्होंने कहा कि एमबीए करने से अच्छा है, इस समय डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज चल रहा है और आने वाले फील्ड में भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है, तो वो कर लो। तो मुझे पहले लगा कि डिजिटल मार्केटिंग इट मीन्स ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअली हाँ, सोसाइटी। सबको पता है कि डिजिटल, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग अलग फील्ड है और नेटवर्क मार्केटिंग अलग फील्ड है। मुझे भी उसी में से था। तो मुझे पहले लगा कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है वही सिखा रहे हैं मुझे भी पैसा लूट लिया जाएगा। हाँ। तो फिर एक माइंड में क्लिक थी कि है क्या है, पहले तो मुझे देखना है। तब जाके वहाँ पे गूगल पे सर्च किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तब देखा तो मुझे तो समझ में आया कि ये तो अलग ही फील्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है। फिर वहाँ से इंटरेस्ट मुझे उसमें जगा कि डिजिटल मार्केटिंग है ये,
और बहुत बड़ा फील्ड है, तो फिर डेडिकेटली मैंने जाके उसको यूट्यूब पे पढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि डिजिटल मार्केटिंग तो जस्ट लाइक अ एम्ब्रेला, उसके नीचे एसईओ, वेबसाइट, एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीआर, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोक रहा हूँ। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आपने अभी बोला कि किसी ने आपको सजेस्ट किया, आपके रिलेटिव ने, राइट, कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो क्योंकि इसका स्कोप अच्छा है। अब मोर और लेस आजकल बंदे क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया, बेस्ड अपॉन दैट ही वो उस चीज़ को टेकअप कर लेते हैं, जो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपको खुद अपने लिए देखना है कि भाई ये चीज़ कैसी है, इसमें क्या चीज़ है, आपको अवेयर होना चाहिए। नॉट लाइक कि किसी ने बोल दिया और आपने कर लिया, है ना। तो आपने क्या किया, आपने एफर्ट डाला और जानने की कोशिश करी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या मेरा इंटरेस्ट इसमें है, नहीं है, या क्या फ्यूचर ऑप्शंस हो सकते हैं। ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जब भी आप बात करते हो एक निश को पकड़ने की। तो नॉट लाइक कि किसी ने बोला कर लिया, बल्कि हम खुद चीज़ के बारे में जाने और फिर एक अवेयर स्टेज में डिसीजन लें कि वेदर और नॉट वी वांट टू गो विद दिस, कि हमें करना है या नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और सभी के लिए बहुत सीखने वाली चीज़ है ये। तो यही मेरे साथ हुआ। तो फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, हल्का फुल्का देख लिया कि वेबसाइट बनाते हैं, इसमें ऐड रन करते हैं। मुझे पता नहीं था कैसे वेबसाइट बनाते, मैं देखा बस वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए एसईओ करते हैं। तब अब मुझे लगा कि ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और आगे चल के हर एक बिजनेस को, वहाँ से ये भी समझ लिया कि हर एक बिजनेस को, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नीड है, डिजिटल मार्केटर की नीड है जिस चीज़ को, तो वहाँ से मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाना शुरू किया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ये डिजिटल मार्केटर का कोर्स प्रोवाइड कराती है। तब फिर वहाँ से मैंने ऑनलाइन भी सारी चीज़ें देखा, ऑफलाइन भी सारी चीज़ें देखा, बहुत सारे कोर्स इंस्टीट्यूट ट्राई किए, ऑनलाइन ऑफलाइन। फिर स्किल सर्कल का भी ऐड मुझे दिखा, तो स्किल सर्कल से पहले बहुत सारी जगहों पे मतलब ट्राई किया, डेमोस वगैरह लिए थे। हाँ, घर से ही। अभी तो मैं बताया ना कि गोरखपुर के पास देवरिया है, वहाँ पे मेरा घर है, तो वहीं से ऑफलाइन कॉल के थ्रू पता किया सारी चीज़ें। तब मुझे पता चला कि स्किल सर्कल एक इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी डिजिटल मार्केटर का कोर्स कराया जाता है। बट मैं श्योर नहीं था कि कहाँ से करूँगा तब, लेकिन एक चीज़ तो मैं श्योर था कि मुझे करना है तो ऑफलाइन। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी चाहता तो मैं घर पे बैठता आराम से ऑनलाइन कोर्स कर देते, बिकॉज जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा वही ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ शुरू से ही था कि मुझे बिल्ड करना है नेटवर्क, राइट, और वो लोगों से मिल के होता है, में उतना नहीं हो पाता, इफेक्टिव नहीं हो पाता, राइट। मुझे बिल्ड करना है नेटवर्क। अच्छे पीपल के जब नेटवर्क आपके पास होता है ना, तो हमेशा काम आता है, कुछ काम आए या ना आए आपके लाइफ में, तो वैल्यू आईडी करते हैं उनके, अगर आप जर्नी को देखोगे तो। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं दिल्ली में, फिर सर्च करेंगे वहाँ भी घूम के कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट है। और फिर यहाँ पे आया, 2-3 इंस्टीट्यूट घूमा, नहीं मजा आया मुझे। फिर आया स्किल सर्कल में, पहले पता किया था, स्किल सर्कल कॉल किया था तुम, तब वहाँ पे मैंने जाके यहाँ पे देखा कि सारी चीज़ें हैं। तो अदर से जो मुझे स्किल सर्कल में अलग लगी वो थी कि कुछ 2-3 चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग से अलग इन्होंने प्रोवाइड करा था, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, या फिर अगर बात कर लो तो इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्लेसमेंट। तो ये मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद अब मेरे साथ माइंडसेट बन चुका था कि भाई मुझे करना अब है डिजिटल मार्केटर बनना है मुझे। तो अब यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने एडमिशन लिया। हमारे अगर बात करूँ ट्रेनर, तो ट्रेनर राणा सर थे, बहुत अच्छे ट्रेनर है, टू बी ऑनेस्ट। वहाँ से मेरी स्किल डिग्री की पढ़ाई स्टार्ट हुई। वहाँ पे वेबसाइट बनाना सिखाया मैंने, अपनी वेबसाइट मैंने कहानी पढ़ो के नाम से बनाया। ओके, स्किल कहानी, बिकॉज मुझे सीखना था। सिंपल सा फंडा था कि मैं थियरी बेस पे प्रैक्टिकल भी चीजें करता। प्रैक्टिकल तो कितना मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहता है ट्रेनर का आपके स्टूडेंट की लाइफ में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब किस तरीके से आपको चीज़ें कराई जाती थी थ्रू ट्रेनर, क्योंकि आई वुड से कि ट्रेनर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बिल्कुल। किसी की लाइफ में। जब आप स्किल सर्कल में आते हो, यू गेट वन ट्रेनर जो फिर आपको डेडिकेटली, मतलब एक तरह से सेल्फलेस सर्विस है, आई वुड से। एब्सोल्युटली, कोरी किताब की तरह आते हो कि आप एकदम ब्लैंक हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। के बिना अपने कुछ स्वार्थ के वो आपके ऊपर काम करता है। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उन्होंने आपके साथ क्या एक्टिविटीज करवाई, आपके थ्रू क्या क्या चीज़ें उन्होंने आपको अपनी शेयर करी, सो दैट आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। सबसे पहले बात करूँ तो टीचर का, जो ट्रेनर का चीजें होती है ना, वो होता है कि स्टूडेंट के साथ एज ए फ्रेंडली होना। राइट। अगर आप हायर लेवल के एजुकेशन में रहते हो
तो ट्रेनर का सबसे पहला काम होता है कि स्टूडेंट के साथ जब आप फ्रेंडली होके तभी वो स्टूडेंट आपके साथ खुल के बातें रख सकता है कि हमको ये प्रॉब्लम है और ये चीजें मैं फेस कर रहा राइट, हूँ। बिल्कुल। वो हेजिटेशन तभी हटती है जब ट्रेनर जो है लेवल पर आकर के बात करता है स्टूडेंट्स के, क्योंकि कई बार क्या होता है 18 साल का बच्चा है, 30 35 40 साल का ट्रेनर है, राइट, तो वो एक गैप आ सकता है। सो द ट्रेनर ऑल्सो हैज गॉट टू मेक श्योर कि भाई मैं बच्चों के लेवल पर आकर के बात कर रहा हूँ, एक फ्रेंडली माहौल बना रहा हूँ क्लास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहाँ पे राणा सर ने यही किया, सबको एक क्लास में बिठाया, इंट्रोड्यूस किया, चीज़ें समझाई। उसके बाद से 1 बाय 1 स्टेप करके पूरा इनिशियल स्टेज से लेकर के समझाया कि ये चीज़ें होती है, इसको ऐसे करते हैं, और प्रॉपर टास्क भी बनता था कि आपको ये करके आना है कल, नहीं करके आओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग हुई और आपकी, साथ में आपको मोटिवेट भी करा मोटिवेट भी किया हाँ। गया। कि करके आना है, करके आना है, एग्जैक्टली। और वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में नहीं हो इट्स पाता, नॉट लाइक कि इंटरेक्शन ही नहीं बन पाता, हाँ। इंटरेक्शन ही नहीं बनता। यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन था कि ट्रेनर पढ़ा रहा है, आप सीख रहे हो और साथ में आपको असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं व्हिच यू आर सपोज टू कंप्लीट, जिससे आपकी लर्निंग और ज़्यादा बेटर होगी, है ना? एग्जैक्टली। तो उसके बाद से फिर जब मैंने कुछ सीखे तो वहाँ से डोमेन प्रोवाइड हुआ। डोमेन मैंने लिया, डोमेन लेकर के मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। सबसे पहले सिंपल वेबसाइट बनाने सिखाया, तो वहाँ पे मैंने कहानी पढ़ो के नाम से कुछ वेबसाइट टेम्पलेट उठाया, उसमें डाला, एडिट किया, फिर उसको डिलीट कर दिया। ओके। अच्छा। डिलीट करने के बाद से फिर सारी चीज़ें मैंने कहा कि टेम्पलेट है यार, नहीं मजा आ रहा है मुझे, मुझे सारी फॉर्मेट बनानी है। तो Reset फॉर्मेट करा। मैंने सारी फिर से टेम्पलेट मैंने में तो बनी बनाई चीज़ आपको मिल गई। हाँ, तो मैंने फिर से फॉर्मेट सारी बनाई, फॉर्मेट बना लिया। तब तक वो सिंपल वेबसाइट की कंप्लीट हो चुकी थी कोर्स। अब आ गई थी ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। जब मैंने फॉर्मेट सिंपल बना लिया तो फिर उसको भी डिलीट कर दिया मैं कि अब मुझे सीखना है ई कॉमर्स की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट वहाँ पे बनाया और अभी तक चल रहा था, अब तो डोमेन एक्सपायर हो गया तो वो बंद हो चुका है। उसके बाद से सारी चीज़ें पढ़ाई गई। फिर बात आई यहाँ पे कि स्किल डिग्री हमारी कंप्लीट हो गई। स्किल डिग्री में ऐड वगैरह लगाना सिखाया गया। तो ऐड लगाने के लिए मैंने 500 रुपये अपने जेब के लगाए और ऐड वहाँ पे अपने ऐड अकाउंट में ऐड लगाए, समझने के लिए कैसे लगाते हैं, कैसे यूज टू होते हैं इसके प्रैक्टिकल साथ। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए Exactly. आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करी ताकि आपको पता चल सके यार जो चीज़ें हम सीख रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी है और उनका रिजल्ट एग्जैक्टली क्या निकलता है। तो 500 रुपये लगाए तो मैंने ये चीज़ें फिगर आउट कर ली कि कैसे लगाते हैं, कैसे डैशबोर्ड होता है, क्या मैट्रिक्स होता है, कैसे आ रहे मैट्रिक्स। हैं। हाँ, उसके बाद से तो इतना तो समझ में आ गया था कि ठीक है, हाँ अब मुझे नीड थी कि भाई इतना तो मैं सीख गया हूँ, अब मुझे चाहिए एक जॉब। जॉब, राइट। मतलब बेसिक्स तो पता चल गए हैं। हाँ, मतलब डैशबोर्ड में कैसे पेमेंट्स ऐड करनी है, कैसे कैंपेन क्रिएट करना है, कैसे क्रिएटिव्स होने चाहिए, कॉपी राइटिंग वगैरह भी आपने समझी होगी। तो सारी चीज़ें होने के बाद अब आपने सोचा कि ठीक है अब लेट्स गो बिग, है ना, जॉब वगैरह में जाते हैं, इसी में जाते हैं। तो आपको ये लगा कि एड्स में ही जाना चाहिए, राइट? नहीं, अभी क्लियर नहीं था कि एड्स में जाना चाहिए। अच्छा, टिल नाउ क्लियर नहीं था, अभी क्लियर नहीं था, जेनेरिक था। हाँ, कि भाई जेनेरिक किसी में भी जाया जा किसी में भी सकता जाया है जा सकता है। मैंने पहले सोचा कि डिजिटल मार्केटर के फील्ड में जाते हैं कि सारी चीज एक्सप्लोर करते हैं कि किस में बेस्ट है, उसके बाद से कोई नीश हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप जर्नलिस्ट figure out बनो कर पाओगे। आपने सोचा कि जर्नलिस्ट बनते हैं, सारी चीजें करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सही लग रहा है। किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है करने में, मे बी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, उसमें आगे किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप पहले एक्सप्लोर करो, क्योंकि शुरुआत में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है आपको, तो आप फिगर आउट करने की पोजीशन में नहीं होते कि यार मेरे को एक माइक्रो निश में जाना है, या तो हो ना किसी को ऑलरेडी डिफाइंड है, वो एक्सपोजर ले चुका हो। जब आपको एक्सपोजर नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं पता, तो पहले चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, तभी आपको पता चलता है यार ये मेरी स्ट्रेंथ है नहीं है, या ये मुझे अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि हमारे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना था, ना ही कोई आइडिया था कि कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है, क्या हमारे लिए इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट नहीं है किस चीज़ में। तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटर के फील्ड में जाना उचित समझा। तो वहाँ पे ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया। तब तक दिवाली की छुट्टियाँ हो गई, मैं चला गया घर। फिर दिवालियों की छुट्टी में जब आया तो एक मीडिया बाइंग की वी कमीशन में वैकेंसी आई थी। ओके। तो मीडिया बाइंग इज द वीक कंपनी, मीडिया बायर की एफिलिएट मार्केटिंग की दिल्ली में अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी कंपनी है। वी कमीशन। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसमें ट्राई करते हैं। मेरा फर्स्ट कॉर्पोरेट इंटरव्यू था, फर्स्ट कॉर्पोरेट इंटरव्यू। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। शिवम सर ने गाइडेंस भी दिया कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, क्या बताते हैं उसमें चीज़ें। तो उसके बाद से मैंने गया गुड़गांव। पहली बार मैं गुड़गांव गया था, सच बता रहा हूँ। और जब शीशे वाली महल देखा ना ऊपर से नीचे तक, मैंने कहा वाह भाई जन्नत में आ गया। न्यूयॉर्क वाली फीलिंग आ रही होगी ना कि अरे अब गुड़गांव में सच देखोगे तो पूरी शीशे वाली ही बिल्डिंग है, राइट नई दुनिया पूरी, नई ही पूरी दुनिया। तो मैं अपने मन में सोच लिया कि भाई अगर वी कमीशन में हो जाए
तो मजा ही आ मजा जाएगा, जिंदगी मैं उससे तो कट ऐसी Settle बड़ी हो बड़ी बिल्डिंग्स देख के आपको थोड़ी नर्वसनेस नहीं हुई कि यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी में मैं आ गया हूँ इंटरव्यू बहुत- देने, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा? बहुत नर्वसनेस हुई। इसी वजह से तो वी कमीशन में मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाया। अच्छा, मैंने प्रिपरेशन अच्छी किया था, ओके, बट वहां पे जो चीजें देखा ना यार, मुझे लगा कि अब यहाँ पे होना ही चाहिए। जब आप माइंडसेट बना लेते हो ना कि यार हाँ। यहाँ पे करना है, तो वो चीजें फिर थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाए, यार नहीं मिला तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा बन गई है ना? एक्सपेक्टेशन ज्यादा बन गई। हम्म। तो फिर मैं वहां पे इंटरव्यू में जब गया तो मेरी इतनी ज्यादा नर्वस मैं हो गया था कि ज्यादा क्वेश्चन ही कुछ नहीं बता पाया। नॉर्मल बस इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, क्योंकि बिकॉज मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। लेकिन उस इंटरव्यू से मैं इतना चीज सीखा कि उसके बाद से दोबारा किसी इंटरव्यू में मैं नर्वस नहीं हुआ। क्या बात है, नहीं ये चीज बहुत जरूरी है और कई बार कॉमन भी हो जाता है क्योंकि आप भी फर्स्ट इंटरव्यू दे रहे थे अपनी एग्जैक्टली, लाइफ का। और वो भी फर्स्ट इंटरव्यू मैं देने जा रहा हूँ और अफिलिएट की सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी में है। तो वो नर्वसनेस थोड़ी आ जाती है, But at the सीखने same को time- मिला वहाँ हाँ, से। तो वही मैं कहने वाला था कि हर चीज में देखो कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर मिलता है। वहां से लर्निंग मिली तो आगे इंटरव्यूज दिए, क्रैक किए, वो नर्वसनेस वहां से हटी। तो इवेंचुअली स्टूडेंट्स को यही देखना चाहिए कि अगर फेलियर हुआ भी है, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एक चीज हो रही है, हमें ये नहीं देखना कि यार ये हो गया वो हो गया, क्यों हुआ, कारण क्या था कि भाई मैं नर्वस हुआ, नर्वस क्यों हुआ, शायद मैं इतनी बड़ी जगह पे पहली बार गया, पर इट्स ओके, मेरे okay. जैसे लाखों लोग यहाँ, हजारों लोग आते हैं। Exactly. तो इसमें नर्वस होने वाली कोई बात नहीं, एक बिल्डिंग ही तो है और इस बिल्डिंग के अंदर मेरे ही जैसे हजारों इंसान है एग्जैक्टली, है ना? तो मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखा। लेकिन अब यहाँ पे तो मन में मेरे था कि भाई मुझे नॉलेज है, मैं इंटरव्यू फोड़ लूँगा, बट मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है, नर्वस को हावी नहीं होने देना है। तो सेकेंड इंटरव्यू जब मैंने दिया तो सेकेंड इंटरव्यू क्या हुआ, मेरा क्रैक हो गया। जब क्रैक हो गया तो फिर वो मेरे मनपसंद रोल नहीं दे रहे थे जो मुझे चाहिए था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं नेक्स्ट ट्राई किया इंटरव्यू, वो था एडवर्टेंट मीडिया का। वहाँ पे मुझे एज ए डिजिटल मार्केटर जाना था, तो डिजिटल मार्केटर के ही फील्ड में पहले जाना था, तो डिजिटल मार्केटर का रोल मिल गया वहाँ, और उस कंपनी में मैं चला गया। अब एक्चुअली दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना था। उसमें ये होता था कि सुबह 8 बजे मैं उठता था और 2 घंटे लगते थे मुझे ऑफिस जाने में, पालम से लेकर के गुड़गांव, और गुड़गांव वो भी सुभाष चौक के पास है, ILD ट्रेड सेंटर में ऑफिस था उनका। तो फिर वहाँ से मैं 3 महीने उस कंपनी में किया। लिटरली आपको पता भी होगा कि येलो लाइन में कितनी भीड़ सुबह सुबह ऑफिस के टाइम में होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलते हैं। स्ट्रगल। 3 महीने वहाँ मैं सुबह 8 बजे जाता था और रात के 9 बजे 10 बज जाते थे, कभी कभी घर आते जाते मतलब 12 घंटे 13 घंटे हो जाते थे। उसके बाद से 3 महीने में वहाँ किया, तो फिर मुझे लगा कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मेरी लर्निंग एक क्लोज में हो गई है कि मैं लिमिटेड चीजें ही सीख पा रहा हूँ, ज्यादा चीजें नहीं सीखने ज्यादा चीजें मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। इतना समय लगाने के बाद भी उस लेवल की लर्निंग नहीं हो रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मेरे को चाहिए आगे अपने एग्जैक्टली career जिस को स्पीड grow से करने मुझे के लिए। चाहिए। राइट। तो फिर वहां से मेरी मन नहीं कर रहा था जॉब करने का, तो फिर लिटरली मैंने ट्राई किया अदर कंपनी में, ROI बूस्टर में। ऐसे ही जॉब स्क्रॉल कर रहा था लिंक्डइन, तो वहां पे देखा कि ROI बूस्टर आया हुआ था जॉब लिंक्डइन पे। ओके। वहां से मैंने अप्लाई किया और इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद से 2 राउंड्स इंटरव्यू हुए, इंटरव्यू क्लियर हो गया। उसके बाद से वहां पे मेरी हायरिंग हो गई। वहां पे मुझे बहुत सारी चीज़ें, टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अभी भी मैं एज ए PPC एग्जीक्यूटिव ROI बूस्टर में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे US के, अगर बात करूँ US के, दुबई के, ऑस्ट्रेलिया के, कुछ इंडिया के भी क्लाइंट हैं, उन क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका क्या जॉब रोल एग्जैक्टली, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो PPC एग्जीक्यूटिव की फील्ड में? अभी फिलहाल मैं गूगल और फेसबुक पे एड रन करता हूँ। किस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं वो? रियल इस्टेट के हैं, अगर क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करूँ तो क्लोथिंग ब्रांड्स के हैं, फिर कुकीज़ वगैरह के हैं, वेलनेस सेंटर से रिलेटेड लीड जनरेट करता हूँ। तो लीड जनरेशन एंड ई-कॉमर्स बोथ ऑफ देम, यस सर। इन टोटलिटी कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप अप्रोक्सीमेटली डील कर रहे होगे भी कंपनी में? अभी तो मैं अगर बात करूँ रियल इस्टेट के, तो रियल इस्टेट में उसमें जो कम से कम 70 अकाउंट्स हैं। 70 अकाउंट्स, मतलब फेसबुक अकाउंट्स आप डील कर रहे हो। इन शॉर्ट 70 क्लाइंट्स के 70 अकाउंट्स हैं। यस एग्जैक्टली, जो आप मैनेज कर रहे हो, नॉट द कंपनी, आप इकलौते। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें आई ऑप्टिमाइज, थिंक आप टीम के पार्ट हो जो स्पेसिफिक कुछ काम देखते होगे उसका। हाँ मैं टीम का पार्ट हूँ जिसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जो होता है ओके। वो मुझे देखना होता है 70 अकाउंट्स का। उसके अलावा वेलनेस से रिलेटेड कुछ अकाउंट्स है मेरे पास,
क्लॉथिंग से रिलेटेड है, हम्म। कुकीज से रिलेटेड है। तो इन सारे चीज़ों के साथ मैं वर्क कर रहा हूँ अभी। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज में हाँ। आप क्लाइंट्स को डील कर रहे हो। हम्म। तो ऑप्टिमाइजेशन में आप एग्जैक्टली किस चीज़ पे काम करते हो एड्स में? जैसे कीवर्ड्स पे काम करते हो, क्रिएटिव पे काम करते हो, टारगेटिंग पे काम करते हो? जो वो 70 अकाउंट है ना, वो गूगल पे ऐड रन होता है। तो Okay. वहाँ पे कीवर्ड लेवल पे होता है, सर्च टर्म लेवल पे होता है, मैट्रिक्स पे होता है Metrics. ऑप्टिमाइजेशन। हम्म, तो इन सब मैट्रिक्स पे हम काम करते हैं। ओके। सो ओवरऑल आप मतलब जर्नी काफी आपकी, मतलब कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पहुंचे, तो कैसा खुद को कैसा फील होता है कि कभी सोचा था कि कहीं मतलब एक 70 टाइम में ऐसा था जब यू- पता ही नहीं था करना क्या हाँ, है, यू वर यूके और कंफ्यूज्ड। यूके और यूएस के क्लाइंट्स है, राइट? Yes, exactly. जैसा आप उन्होंने बताया शुरू में कि इंग्लिश नहीं आती थी। तो आपकी भी जर्नी बड़ी कमाल की रही है, मतलब ड्रास्टिक चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कह सकते हैं कि एक समय था कि एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर था कि भाई स्कूलिंग जो है हिंदी में हुई, फिर आपने आगे जब ग्रेजुएशन करी वो इंग्लिश में मिल गई, और वो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके हाँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करना, वहाँ से पहली जॉब का इंटरव्यू क्रैक ना कर पाना, उसके बाद दूसरा क्रैक होना, तो उसमें वो रोल पसंद का नहीं था, और उसके बाद जो है तीसरा आखिरकार क्लियर करना, और उसमें आप 70 क्लाइंट्स के फेसबुक अकाउंट्स की ऑप्टिमाइजेशन को मैनेज कर गूगल रहे हो, आल्सो। और गूगल एज वेल। तो दैट इज अ वेरी Very बिग amazing. थिंग इन इटसेल्फ। वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि कहाँ से कहाँ तक आप आ गए। तो बिगिनर के लिए कोई आप एक टिप दो जो करियर अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, एंड क्या आपके एंड से सजेशन रहेगा कि वो फॉलो करके वो चीज़ मतलब अच्छे से स्मूथ उसकी जर्नी स्टार्ट हो? जैसे आप स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो, तो हम्म। रिलेटेड टू दैट अगर कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही आना चाहता है तो क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बिगिनर को ध्यान में रख के बात करूँ, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें होती है ना, बहुत है। वो क्लियर करो अपना। बेसिक्स पे focus। बहुत सारे लोग मुझे भी अभी भी कॉल करते हैं कि भाई मेरी जॉब लगवा दो। मैं कहता हूँ कि बेसिक चीजें सीख लो। मार्केट में जॉब 100%, रोज मैं लिंक्डइन खोलता हूँ, रोज मुझे 5 जॉब दिखते हैं। जॉब्स की कमी नहीं है, skills बहुत की सारे कमी जॉब है। है। आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके पास स्किल की कमी है। Right. तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप ये देखो कि मार्केट में किस स्किल की डिमांड है, उस स्किल को आप गेन करो, उस स्किल के बारे में पढ़ो और बेसिक चीजें सीखो। बेसिक चीजें सीखने के बाद कंपनी में अप्लाई करो। कंपनी में जब हायर हो जाता हो तो एक लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं यार कंपनी में हायर हो गया, 8 घंटे से ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, तो मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैं कंपनी में काम करता था 14 घंटे, 15 घंटे काम करता था। अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है मैं काम करता हूँ, बिकॉज ये होता है मेरे साथ काम करने के पीछे कि मुझे ये करना है कि आज कोई काम मेरे पास आया है तो मुझे आज ही कंप्लीट करना है। अगर मैं नहीं कंप्लीट करता तो कंपनी नहीं बोलेगी कि तुम 8 घंटे के बाद क्यों नहीं किए, बिकॉज मेरी लर्निंग ब्रेक होगी कि मुझे जो चीजें कल सीखनी चाहिए वो आज पुरानी चीजें ही मैं सीख रहा हूँ। राइट। तो बिगिनर को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये मत देखो कि 8 घंटे काम कर रहे हो या कितना घंटा काम करो, आप ये देखो कि सीख उससे कितना रहे हो। सीखने पर ध्यान सीखने देना पर है, ना ध्यान कि द देना। नंबर ऑफ आवर्स जो आप लगा रहे हो। एग्जैक्टली। अगर हम ये सोचेंगे जॉब पे जा रहे हैं 8 घंटे 7 घंटे एंड ऑल ऑफ दैट, और हमारा सीखने पे ध्यान नहीं होगा, फोकस वहीं चला जाएगा और ग्रोथ भी वहीं की वहीं रुक जाएगी। क्योंकि इवेंचुअली जॉब के साथ भी आपने सीखना है और उसके लिए समय आपको निकालना पड़ेगा, जैसे इन्होंने भी निकाला। और अगर मैं बात करूं अपनी जर्नी की, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट ग्रेजुएशन में मुझे एक चीज क्लियर था, माइंडसेट क्लियर था कि मुझे कुछ करना है बड़ा और लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ना है। तो बट ये नहीं पता था करना क्या है, बट डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आया और इसके बाद से जब डेडिकेटली पढ़ा, स्कोप समझा, कंपनी में काम कर रहा हूं ना, तो जैसे कहते हैं कि पहले बादल छाए हुए थे, हाँ, अब बादल हट गए हट हैं, गए। आसमान भी दिख रहा है और ऊंचाई भी दिख रही है कि कितना ऊंचा तक जाना है हमें। बहुत सही बात कही है विवेक जी बहुत ने। ही डीप बात है। जब आप शुरू करते हो किसी चीज को, कोई भी आइडिया, कोई भी जर्नी जो है ना, एकदम क्लियर नहीं होती सारी चीजें शुरुआत में एक इंसान को कि ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। तो इंसान या तो उनको देख करके रुक जाता है, पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, घबरा जाता है। दूसरा इंसान है जो क्या करता है, जो कहेगा सही डायरेक्शन में थोड़ा एफर्ट डालेगा, एब्सोल्युटली, एंड धीरे धीरे प्रोसेस के अंदर ही उसको क्लियर हो जाएगा, करना शुरू करेगा। क्योंकि जब आप एक काम करना शुरू करते हो ना, रास्ते खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। खुलते चले जाते हैं, क्योंकि आप सीखते चले जाते हो इवेंचुअली। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन थिंकिंग जब सीख जाऊंगा तब करूंगा, वो तो कभी भी नहीं होगा। तो शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को। एग्जैक्टली। और हमेशा फोकस करना चाहिए अपने हार्ड वर्क पे। जब भी आप अपना 100% देते हो तो समय आपका 100% साथ देगा। आज नहीं तो कल आपकी जरूर जीत होगी। 100% आप हार्ड वर्क हमेशा करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो विवेक की जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिला हमें। बहुत कुछ। और गाइस, जो ये जर्नी इन्होंने शेयर करी है, इसको आप समझो,
इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करो, चीज़ें जो जर्नी से आपको मिल रही हैं, लर्निंग्स मिल रही हैं, एंड उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में और साथ ही साथ अपनी लाइफ में ग्रो करो. सो कोई बड़ी ऐसे ही बात हम नहीं लाते है. रहेंगे. हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगले विवेक आप ही बनो. बिल्कुल. ऐसी जर्नी आपकी भी हो सकता है आप भी ऐसे ही चैलेंजेस शुरुआत में अपने करियर के इनिशियल बिगिनिंग में फेस कर रहे हो जैसे विवेक कर रहा है, बट डू नॉट गिव अप नहीं करना. जहां आप गिव अप कर गए, मतलब वो जो जैसे एग्जांपल दिया विवेक ने कि बादल है, वो बादल के बादल ही रह जाएंगे, वो सटेंगे नहीं. आप कभी भी अपने गोल को नहीं देख पाओगे और ना ही अचीव कर पाओगे. तो गिव अप मत करो, बस करते चलो, सोचो और करते चलो. थैंक यू वेरी मच विवेक, आपने अपनी जर्नी शेयर करी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मुझे भी, सर को भी, एंड ऑडियंस को भी आई होप सीखने को मिला होगा. तो ऐसे ही पॉडकास्ट स्किल सर्कल लाता रहेगा आपके लिए, ऐसी स्किलर्स की स्टोरीज को लाता रहेगा जिससे आप इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें. एंड ऐसे लोग काफ़ी कम होते हैं जो अपनी जर्नी शेयर करने के लिए आगे आते हैं, राइट. सो थैंक यू वेरी मच विवेक फॉर दैट, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और And you guys look forward to the next episode of Of Chit Chat with Skillers. Skillers. We'll see you in the next episode. Till then, Stay tuned. bye bye. Take care. Bye-bye.